हम में से बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिन्हें सफाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन ये जरूर चाहती हैं कि जब भी बाहर से घर आए तो हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन मिले। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूं जिन्हें फॉलो करके घर को ऑल टाइम नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज दिखा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 10 मिनट के लिए एकदम शांत बैठना होगा। फ्रेश माइंड से सबसे पहले सोचें कि आपके घर में कौन सी ऐसे कॉर्नर या कौन से ऐसे स्पेस हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, जिससे घर हमेशा क्लटर दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर में सबसे पहले आती है ये छोटी सी एक वार्डरोब, जिसमें मेरा रहता है ऐसा सामान जिससे मैं DIY करती हूँ। बहुत छोटी सी ये वार्डरोब है, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है वो हमेशा सामान से भरा रहता है। सेकंड नंबर पर आता है ये डाइनिंग टेबल। जब भी कोई बाहर से सामान आता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, तो इसी डाइनिंग टेबल पर रखा जाता है। यहाँ तक न्यूज़पेपर भी पढ़ने के बाद यहीं रखा जाता है। किसी ने चाय पी है तो यहीं पर कप रहता है। घर में ये जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना, जहाँ हम काफ़ी सारा सामान जमा करते हैं, बस वही घर में मैस क्रिएट करते हैं और घर अनटाइडी दिखता है। थर्ड नंबर पर आते हैं ये कपड़े, जो हमेशा घर के एक कॉर्नर को घेरे रहते हैं। मेरे घर में यदि ये तीनों एरिया क्लीन रहते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा घर ही मेरा नीट एंड क्लीन दिखता है। हम सब जो होम मेकर्स होती है ना, हम मल्टी पर वर्क करती हैं, यानी हमारे पास ऐसे ढेर सारे काम होते हैं जो हम पूरा दिन करते हैं। और जब भी हम लॉन्ड्री लगाते हैं तो सूखे कपड़ों को हम या बेड पर या इसी प्रकार से किसी चेयर पर रख देते हैं, क्योंकि कपड़ों को उसी समय फोल्ड करने का टाइम हमारे पास नहीं होता, या हम इतनी थक जाती हैं कि हम फोल्ड नहीं करना चाहती, जिससे पूरे घर में मैस क्रिएट होता है। यदि कपड़ों को फोल्ड करने का टाइम नहीं है तो हमेशा एक बड़ी सी बास्केट ऐसी रखें जिसमें इन कपड़ों को रख दें। जब भी टाइम मिले उस बास्केट में से कपड़े निकालकर इन्हें हम फोल्ड कर सकते हैं। आयरन के कपड़े हैं तो भी इन्हें हम इस प्रकार से बास्केट में रख सकते हैं। इस प्रकार से कपड़े इधर उधर पूरे घर में नहीं फैले रहेंगे और घर अनटाइडी और क्लटर्ड नहीं दिखेगा। घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा। और जब हम रेस्ट कर लें या हमें जब भी टाइम लगे, हम इन कपड़ों को फोल्ड करके रख सकते हैं। इससे घर में मैस क्रिएट भी नहीं होगा और हमें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें स्मार्ट होम मेकर बनाती हैं। यदि कपड़े फोल्ड करते समय बोरिंग फील होता है तो हम एक अच्छा सा म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जिससे कपड़े फोल्ड करना हमें बोरिंग नहीं लगेगा और हम इजीली कपड़ों को फोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। अब इन सभी कपड़ों को इनकी अपनी अपनी जगह पर मैं अरेंज करूँगी। जहाँ तक डाइनिंग टेबल की बात करें तो बाहर से जो भी ग्रोसरी आइटम आती है या जो भी वेजिटेबल्स आती है, इसी डाइनिंग टेबल पर रखी जाती है। और हर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़कर यहीं डाइनिंग टेबल पर रखता है। कभी कोई यहाँ पर अपना मील लेता है या कोई चाय पीता है, तो सबसे ज़्यादा जो मैस क्रिएट होता है वो इसी डाइनिंग टेबल पर होता है। क्लीनिंग के टाइम हमें सबसे ज़्यादा टारगेट इन्हीं जगह पर रखना चाहिए। घर के सभी मेंबर्स को भी हम बोल सकते हैं कि अपने अपने सामान को सही जगह पर रखें। ये हैबिट जल्दी से तो नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ों और बच्चों में इस आदत को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाहर से ग्रोसरी आइटम आई है लेकिन उन्हें रिफ़िल करने का हमारे पास टाइम नहीं है,
तो इस प्रकार से एक बड़ा सा कंटेनर हम घर में रख सकते हैं या एक बास्केट रख सकते हैं जिसमें सभी ग्रोसरी आइटम को हम इसमें डालकर रख सकते हैं और जब भी टाइम लगे तब हम इन सभी सामान को रिफ़िल कर सकते हैं। इससे हमें थकान भी नहीं होगी, हमारा काम भी आसान होगा और घर में मैस क्रिएट भी नहीं होगा। जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात है, जब न्यूज़पेपर सारे पढ़ लें और जो मेंबर सबसे लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़े उसे बोले कि इस न्यूज़पेपर को उसकी जगह पर रखें। सभी मेंबर्स को बोले कि अपने अपने सामान को उसकी जगह पर रखें। ये हैबिट बहुत जल्दी नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे बड़े और बच्चों में इस आदत को हम डाल सकते हैं, जिससे घर में मैस क्रिएट नहीं होगा और घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा। और इस प्रकार का जो स्पेस होता है जहाँ पर सभी अपना अपना सामान रखते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सारे सामान को हम हटा देंगे और इसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे। यहाँ पर हम एक बड़ी सी ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। ट्रे नहीं है तो कोई भी हम कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं, जिसमें हम जितना भी छोटा छोटा सामान है रख सकते हैं। इससे सामान भी इधर उधर नहीं होगा और इसकी क्लीनिंग भी आसान होगी। और यहीं पर मैंने रख दिया है एक फ्लावर पॉट। ऐसा करने से ये एरिया एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। किचन हमारे घर का हार्ट है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। हम सभी चाहते हैं कि हम जब भी कुकिंग करें तो हम स्ट्रेस फ्री होकर कुकिंग करें। मान लीजिए कुकिंग शुरू करते हैं, दूसरी तरफ ढेर सारे गंदे बर्तन सिंक में हैं, तब हम कुकिंग को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये बर्तन वॉश नहीं करेंगे तब तक हमें कोई चीज़ भी नहीं मिलने वाली। इसलिए कुकिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले किचन को रेडी करें, उसे क्लीन करें। यदि कोई बर्तन वॉश करने वाले हैं तो उन्हें वॉश करें और सभी बर्तनों को उनके प्रॉपर प्लेस पर रखें, तभी हम कुकिंग एंजॉय कर पाएंगे। जब भी घर में वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं उन्हें हमेशा वॉश करें। वॉश करने के बाद ड्राई करें और उसके बाद ही इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखें। इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा। आज की वीडियो आप सबके लिए कितनी यूज़फुल रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।